मैंने 1 किलो मावा लिया है और पहले दिन ही मंगा के रख लेती हूँ ताकि ना बनाएं उस टाइम तक ये ख़राब ना होए। तो फ्रीज में रख दिया था तो ये हार्ड हो गया बहुत ही। तो इसको मैं गरम करके सेक रही हूँ। तो ये क्या होगा, जब सूजी सेकूँगी ना उसके बाद इसको मिलाऊंगी तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो हम क्या है, पितरों के निमित्त जो बनाते हैं ना, ये मेरे पिताजी ने सिखाया था मुझे लड्डू बनाने। और शेखावाटी में ये लड्डू बहुत बनते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा मैं भी अब की बार है ना पितरों को ये लड्डू बना के खिलाती हूँ। ये सबसे बड़ी मिठाई मानी जाती है पितरों की और ये उन्हीं के लिए बनता है। तो इसको है ना, इसका नाम आपको बताती हूँ। सूजी के लड्डू नहीं बोलते हैं हम लोग, इसको पसदारी का लड्डू बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप 5 चीज़ डाल रहे हो। एक तो खोआ, सूजी और आटा, घी और चीनी। ये हो गए ना 5 चीज़, इसलिए पंचदारी लड्डू बोलते हैं इसको। अब मैंने ये आधा किलो सूजी ली है। खोए को तो दूसरे गैस पे सेक रहे हैं। और तो आप आधा किलो सूजी में 250 ग्राम आटा लेना। मैंने थोड़ा कम डाला ये, इसलिए ना वो कुरकुरापन इसमें ज़्यादा आएगा। अगर आपको कुरकुरेपन सूजी का चाहिए ना तो आप कम डालिए। मुझे उसका कुरकुरापन अच्छा लगता है इसलिए मैंने कम डाला है। ये 1 किलो मैंने गाय का देसी घी बढ़िया मंगवाया है। क्योंकि गाय का जो घी होता है ना वो बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसलिए मैंने स्पेशली इसको गाय का घी मंगवाया है, जो आधा किलो का डाला है मैंने। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और डालूँगी। तो अभी तो मैं सेकूँगी ना तब पता चलेगा उसका कि कितना लिक्विड होता है। ये पतला पतला सेकेंगे ना तो उसमें क्या है, जब खोआ डालेंगे और चीनी डालेंगे ना तो ये सूखा सूखा हो जाएगा। इसलिए पतला पतला सेकना है, घी अच्छा डालना है। और मैंने क्या है किया है कि आधा किलो में 1 किलो मावा तो मैं बहुत कम ली हूँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हो। जितना अच्छा मावा डालेंगे ना उतना ही ये बढ़िया बनती है। मेरे पिताजी 1 भाग तो सूजी का और आटे का लेते थे और 2 भाग मावे का डालते थे। 2 क्या 3 ही भाग डाल देते थे वो। तो बहुत टेस्टी बनते थे वो। और उनको तो नॉलेज था, मुझे तो इतना ही नॉलेज है वो जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब क्या है, ये ज़्यादा हैवी भी नहीं खा सकते ना मीठा, और इसीलिए मैंने थोड़ा ही बनाया ये। और पितरों का निमित्त में जो भी अपन भोजन बनाते हैं ना, वो भाण बेटियों को भी बुलाते हैं, जवाई भाई को भी बुलाते हैं। और ब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है, उनको जिमाते हैं। क्योंकि दान जो करो वो श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण जिमाते हैं। और लेडीज़ का हो तो ब्राह्मणी को बुलाते हैं। दोनों को, बच्चे भी आ सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं प्रसाद का रूप ही होता है ये भी। तो हम आपस में पड़ोसी भी एक दूसरे को बांटते हैं और ये सबको दे सकते हैं, अच्छा होता है ये। तो अब ये मैं इसको मंदी आंच पे सेक लिया है मैंने। ये देखिए ये सिक गया ना। तो इसमें मैंने नारियल डाला है, ये जो बाज़ार में मिलता है ना पूरा नारियल का, वो डाला है। 1 कटोरी के करीब है ये। तो आप अगर पसंद करते हो तो नारियल डालिए। और आप अगर घर में क्रश करके डालोगे तो उससे भी और भी टेस्टी बनेंगे ये। अब ये मैंने अच्छे से सेक लिया इसको। देखिए ये हो गया ना गाढ़ा एकदम। और इसमें मैं उसमें खोया मिलाया ना, इसलिए वो हो गया एकदम से। देख लो घी कम हो गया। तो आप उसमें, मैंने घी भी और मिलाया है इसके अंदर, आप भी और मिला लीजिए। और ये मैंने जो चीनी डाली है ना, बूरा चीनी एकदम बारीक है ये। तो ये मैंने 3 पाव के करीब डाली है, मतलब 1 किलो मंगाई थी। तो आप जैसा भी मीठा खाते हो, ज़्यादा खाते हो, हमारे ज़्यादा खाते हैं तो मैंने 3 पाव डाली है। आप आधा किलो भी डाल सकते हो। और ये देखिए इसमें थोड़ा घी डालोगे ना तब ये बाइंड होगा। ऐसे देखिए मैंने कम ही डाला ना, ये देख
इसमें आप और मिलाइए घी और इलायची डाल दीजिए। और मैंने सेकते टाइम में वो डाल दिया था काजू और बादाम जो सेके थे ना तवे पे, उसको कूट के इसमें डाल दिए। कूटा इसलिए है ताकि इसमें बारीक बारीक हो, वो बाइंड होने में दिक्कत ना आए। तो आप भी इसी तरीके से करिए। अगर बड़े खाना चाहो तो बड़े। कुछ मैंने इलायची डाल दी थी पहले, अब थोड़ी सी बचा के रखी थी, ये अब मिला दूंगी क्योंकि सीखने से ना उसकी और भी खुशबू अच्छी आती है। ये अच्छे से आप इसको चीनी को मिला लीजिए और फिर इसमें थोड़ा घी और डाल के फिर आप बांधेंगे ना तो ये बहुत बढ़िया और अच्छे बनेंगे, अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रही थी, बहन बेटियों को भी बुलाते हैं और ये प्रसाद वितरण भी करते हैं, सबको बांटते हैं। और ये भी है ना, एक तरह से 16 दिन निकालते हैं। गौ ग्रास भी देते हैं, कुत्ते को देते हैं। 4 भाग 5 भाग करते हैं, कुत्ते की, गाय की, चींटियों की, कौवे की और जी मारने वाले की। तो इस तरीके से निकालते हैं। ये देखिए लड्डू बन जाएंगे। अब इसमें घी डाला है ना तो ये अब बाइंड हो रहे हैं आराम से। आप जितनी भी साइज़ के बनाना चाहो उतने साइज़ के बना लीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये लड्डू पसंद आए तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप भी ये बनाते हो क्या और आपको कैसे लगे। ओके फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।